Hello students, welcome to our online classes. Today I am going to teach you mathematics of standard 9 quadrilateral. Okay, it means chapter 8. हम लोग चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं. इससे पहले हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें क्वाड्रिलेटरल्स की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ को क्वेश्चंस के फॉर्म में प्रूव करना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, तब जा करके हम कुछ भी जान पाएंगे कि हम क्वाड्रिलेटरल्स को कैसे प्रूव करेंगे. ओके, तो उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे. फर्स्टली कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है. जैसे कि ट्रायंगल होते हैं ना, सेम क्वाड्रिलेटरल भी होता है. अ क्लोज पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स 4 वर्टेक्स एंड 4 एंगल्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. ओके, तो फर्स्टली आप क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन लिख लोगे. अ क्लोज फिगर हैविंग 4 साइड्स 4 एंगल्स एंड 4 वर्टेक्सेस इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. और क्वाड्रिलेटरल के जनरली 6 टाइप्स हैं, हम सबको देखेंगे एक एक करके. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्क्वायर, तो सबकी प्रॉपर्टीज जानेंगे हम. स्क्वायर क्या होते हैं, इनके चारों साइड आपस में इक्वल होगा. जैसे ए बी ये सब, मतलब दिस सब कुछ इक्वल होंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई. सेकेंड, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, और इसके जितने भी एंगल होते हैं वे सब के सब क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं. थर्ड होते हैं डायगोनल्स इक्वल होते हैं, मतलब जो लेंथ ए सी की है वही लेंथ बी डी की भी होगी. और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, वो भी किस पे, तो राइट एंगल पे. इट मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. ठीक है ना. डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, यानी ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं. तो हमारा स्क्वायर की प्रॉपर्टी. ठीक है, इसको समझते चलना है. बिकॉज जब आपको देगा क्वेश्चन, देखिए कैसे देगा कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच समथिंग गिवन, प्रूव दैट दिस इज ए स्क्वायर. तो आपको पता होगी प्रॉपर्टी, तब तो स्क्वायर प्रूफ करोगे. तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए. ठीक है. सेकेंड देख लेते हैं रेक्टेंगल की. देखिए इसके क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, मतलब दिस इक्वल होंगे और दिस इक्वल होगा. ठीक है. सेकेंड, इसकी हर एंगल 90 डिग्री होता है, जस्ट लाइक स्क्वायर. थर्ड, डायगोनल्स आर इक्वल, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, बट ये बाइसेक्ट भी करते हैं, बट 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट एंगल पे नहीं करते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पे मैं ये नहीं दिखा. डायगोनल्स आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, सिर्फ बाइसेक्टर होते हैं, कभी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते. आपको याद रखना है. ठीक है ना. रेक्टेंगल के डायगोनल कभी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अच्छा, इनके डायगोनल्स इक्वल कैसे हैं. देखिए यहाँ पे फर्स्ट, जैसे कि एक ट्रायंगल है. ठीक है, ए बी डी, इसकी कुछ लेंथ होगी, इसकी कुछ लेंथ होगी. इसकी लेंथ मान लेते 8 है. ठीक है, और इसकी 6 है. जस्ट एज्यूम, या इसकी 6 मान लो स्टे, इसकी आप 6 मान लो और इसकी 8 मान लो. ठीक है, तो रेक्टेंगल हो चुकी थी, ए वी 6 और ए वी 8 होगा. आप इस ट्रायंगल में देख लो, इसमें जस्ट दिस वन ए बी डी ए 90 डिग्री है यहाँ पे ए पे, तो ओबियसली बी डी एक हाइपोटेनस होगा. तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी एच क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, डेट विल बी वाट, डेट विल बी 10 हो जाएगा. ठीक है ना. यानी 8 निकल के 10 आ गया. सिंपली जब आप इसमें अब वर्क करोगे तो ए भी 8 ए भी 6 इसी की तरह, तो ए भी 10 आ जाएगा. इट मीन्स ए और ए दोनों 10 आ गया. तो यहाँ से डायगोनल्स इसके इक्वल हो गए. और ये बाइसेक्टर भी होते हैं, यानी अगर ए 10 है तो दिस विल बी 5, दिस विल बी 5, अगेन दिस विल बी 5, दिस विल बी 5, बट ये परपेंडिकुलर नहीं है, यानी यहाँ पे 90 का एंगल नहीं बनता, और ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. थर्ड देखते हैं रोम्बस की. देखिए रोम्बस में होते क्या, इसके सभी 4 साइड्स इक्वल होते हैं, जस्ट लाइक स्क्वायर. सिमिलरिटीज भी देखते चलना है, लेकिन इसका ये हर एंगल 90 डिग्री नहीं होता है. स्क्वायर में हर एंगल 90 होते थे ना, यहाँ पे हर एंगल 90 डिग्री नहीं होगा. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. देख लीजिए रोम्बस के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मीन्स डी के बराबर बी होगा और ए के बराबर सी होगा. ठीक है. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी इनके किसी भी दो लगातार एंगल को सम कर दें तो हमारा रिजल्ट 180 डिग्री आ जाएगा. इसका मतलब यही होता है. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होते हैं कि किसी भी दो एंगल का सम करें तो ये 180 हो जाएगा. दिस प्लस दिस भी 180 होगा, दिस प्लस दिस भी 180. लेट्स से मीन्स लगातार जो एंगल है. ठीक है ना. ये तो इन दोनों के लिए भी अप्लाई था कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो वैसे इनके भी बोल सकते हैं ना कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंट्री. देखिए तो 180 इसके लिए भी सेम हो जाएगा. तो ये प्रॉपर्टी एटलीस्ट सेम है दोनों के लिए. ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है. जैसे ये देख लीजिए आप, रोम्बस का एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री और एक डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर.
और इसके डायगोनल जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, जस्ट लाइक स्क्वायर। तो स्क्वायर और रोम्बस में क्या सिमिलरिटीज है, सिमिलरिटीज चेक करना हमें। स्क्वायर के भी 4 साइड इक्वल थे, इसके भी 4 साइड इक्वल है। स्क्वायर्स के भी डायगोनल एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे और इसके भी डायगोनल एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए, ये सिमिलरिटीज हैं। अब बात करते हैं, एक और पॉइंट आपको इसमें नोट करना है रोम्बस की, ठीक है ना। अभी तक हमने किया कि रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना। बस ये बाइसेक्टर होते हैं बट हर केस में इक्वल नहीं होते। तो इसको आप लिख लोगे, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर नॉट इक्वल, ठीक है ना, इन एवरी केस में इक्वल नहीं होते हैं। कुछ स्पेशल कंडीशंस होते हैं जिसके हम डिस्कशन क्वेश्चन में करेंगे, उस टाइम इक्वल होते हैं, ठीक है ना, हर केस में इक्वल नहीं होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट पैरेललोग्राम। अब देखिए पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज होता है। फर्स्ट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये तो रेक्टेंगल के भी थे, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देखिए इनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं और इसका भी एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होगा किसी भी दो लगातार का सम। एंड नेक्स्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसके डायगोनल सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, मतलब राइट एंगल पे नहीं करेंगे, 90 डिग्री पे नहीं करते हैं। अच्छा देखिए जरा, रेक्टेंगल के भी डायगोनल एक दूसरे को सिर्फ बाइसेक्ट करते थे, सिमिलरिटीज देखना है। डायगोनल्स आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये भी राइट एंगल पे नहीं करते हैं। और पैरेललोग्राम्स के भी डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। और पैरेललोग्राम्स के डायगोनल भी लेंथ में इक्वल नहीं होते हैं। यहाँ पे आप ये भी मेंशन कर लोगे, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल इन लेंथ। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल इन लेंथ। अच्छा इन चारों की जरा हम एक बार क्वालिटी देख लें, चारों में क्या सिमिलरिटीज है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम, इन सबके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, समझना है। बाइसेक्ट सबने किया, यानी दिस और दिस इक्वल होंगे। बाइसेक्टर तो सब हैं, बट एक इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे कि स्क्वायर और रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं। स्क्वायर और रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पे। लेकिन रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का डायगोनल सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर नहीं करते हैं। इसके अलावा स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगोनल लेंथ में इक्वल भी होते हैं, बट यहाँ पे आपके रोम्बस और पैरेललोग्राम्स के डायगोनल लेंथ में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी विशेषता थी इनकी, जो कि आपको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रोम्बस और पैरेललोग्राम्स के डायगोनल लेंथ में इक्वल नहीं होंगे, इनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेगा पैरेललोग्राम का, ओबियसली करेंगे, दिस इक्वल होंगे, बट ये 90 पे नहीं करेगा। और साथ ही साथ पैरेललोग्राम्स के डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है ना। और डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर नॉट इक्वल, लेकिन इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे, तो ये हो गए, ठीक है ना, 4। अब बचे 2 केस, तो देख लीजिए यहाँ पे ट्रेपेजियम की बात कर लेते हैं। ट्रेपेजियम एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। कोई भी 1 पेयर पैरेलल होगा, ये ऐसे भी हो सकते हैं, आपको देखिए इस तरह से भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी एक साइड पैरेलल बनाओ। एक्चुअली ये रॉन्ग बन गया थोड़ा सा, कोई भी एक पेयर आप पैरेलल बना लो और इसके जो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम इज 180 डिग्री। जो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल है नॉन पैरेलल साइड्स के, ठीक है ना, उनका सम 180 डिग्री होता है। अब नॉन पैरेलल साइड्स नहीं है ना, ठीक है ना, तो इनके समेशन 180 होंगे। ओके, इसके अलावा अगर हम देखते हैं काइट, तो काइट भी एक रोम्बस है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल है। काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल है, बट इसकी क्या क्वालिटी होती है, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, मतलब इसके ए लगातार वाले जो 2 साइड होते हैं ना, ए इक्वल होगा और फिर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। दूसरी, 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, इसका कोई भी एक पेयर अपोजिट एंगल का इक्वल होगा, मान लो ए और ए इक्वल है, ठीक है ना। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ये होता है कि डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर मतलब बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, लेकिन डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके डायगोनल्स एक दूसरे के 90 डिग्री पे फॉल करते हैं, लेकिन जो बड़ा वाला डायगोनल है जो छोटे वाले को बाइसेक्ट करता है, यानी 2 भागों में बांटता है। तो लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट शॉर्टर डायगोनल, यानी ए और ए इक्वल होंगे, ए और ए इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना, सिर्फ शॉर्टर वाला बाइसेक्ट होगा, ना कि लॉन्गर वाला बाइसेक्ट होते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो काइट की ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी कि काइट में जो लॉन्गर डायगोनल है ना, या शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, यानी ए 2 बराबर भाग बांटेगा, बट ए और ए पार्ट बराबर नहीं होंगे। दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज, ओके। तो हमने अभी तक एक क्वाड्रिलेटरल्स को देखा। यहाँ पे एक शॉर्टकट टेबल है, इसको आपको बना लेना है। जैसे देख लीजिए, साइड्स की बात कर लेते हैं, तो ऑल साइड्स आर, स्टे 1 मिनट हियर,
साइड्स तो देख लीजिए प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर, रेक्टेंगल में इक्वल नहीं है, स्क्वायर में इक्वल है, पैरेललोग्राम में भी इक्वल नहीं है, और रोम्बस में भी इक्वल है, ट्रेपेजियम में भी ऑल साइड इक्वल नहीं है। अपोजिट साइड्स आर देख लीजिए रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, स्क्वायर के, पैरेललोग्राम के, रोम्बस के, इसके नहीं होते इक्वल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ए रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम रोम्बस में होता है और ट्रेपेजियम में भी होते हैं, एक पेयर कोई भी। ऑल एंगल्स आर इक्वल किस में होगा, सिर्फ रेक्टेंगल स्क्वायर में होगा, पैरेललोग्राम रोम्बस और ट्रेपेजियम में नहीं होते हैं, ठीक है ना। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हाँ ये सब में होंगे सिर्फ ट्रेपेजियम को छोड़ के। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, ये भी सब में होगा सिर्फ ट्रेपेजियम को छोड़ के। और डायगोनल्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है देख लीजिए, बाइसेक्ट इच अदर, बाइसेक्ट तो सबके करते हैं सिर्फ ट्रेपेजियम को छोड़ के। और बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली में किसका था, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर और रोम्बस का। अब देख लीजिए एक स्क्वायर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, स्क्वायर का, और एक रोम्बस का, बाकी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं थे। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्वायर का ये वाला है बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, और ये रोम्बस का है देख लीजिए डेट इज बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली, मैंने आपको बताया था। अच्छा डायगोनल्स में आप ये चाहो तो ये भी लिख सकते हो, डायगोनल्स आर इक्वल और नॉट। तो इक्वल किस में होते हैं, सिंपली आपको अभी बताया कि रेक्टेंगल में इक्वल होगा, इसमें सही कर देना, स्क्वायर में इक्वल होते हैं, स्क्वायर में सही कर देना, पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर नॉट इक्वल, और रोम्बस के भी डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हर केस में, और ट्रेपेजियम के भी नहीं होते। तो इसको भी आप चाहो तो बना सकते हो, तो ये टेबल था, ठीक है। अब जब हम एक्सरसाइज बनाएंगे तो इसमें देखिए थ्योरम्स प्रूफ करेंगे, तो उसकी कुछ मैं बेसिक बात अभी बता देता हूँ आपको। अगर आपको थ्योरम में देगा कि गिवन डेट अगर रहेगा, क्वेश्चन मान लो ऐसे रहेगा कि इफ़ ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, और कुछ प्रॉपर्टी गिवन रहेगा, एंड प्रूव डेट दिस इज अ रेक्टेंगल, जस्ट मान लो आपको प्रूफ करना है कि यह रेक्टेंगल होगा, ठीक है ना। तो जब आप प्रूफ करने चलोगे ना तो फिगर रेक्टेंगल का बनाओगे, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब जिस चीज़ को आपको प्रूफ करना होगा फिगर आप उसी का बनाओगे, ठीक है ना। तो इस बेसिस पर आप इस प्रॉपर्टीज़ को पहले कंप्लीट करो, उसके बाद हम अपनी थ्योरम्स और एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।